तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल है ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल जाती हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अनुसूचियां। तो देखिए जो भारत का जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। देखिए मूल संविधान में कितनी है? 8 और वर्तमान में कितनी है? 12। अब देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल है यानी कि जो पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है? तो पहली अनुसूची में भारत संघ का जिक्र किया गया है, उसके क्षेत्र नाम और क्षेत्रों का वर्णन इसका प्रावधान दिया हुआ है। किस चीज का प्रावधान दिया गया है? भारत संघ, उसके क्षेत्र नाम, क्षेत्रों का वर्णन। और देखिए भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड अनुसूची। तो देखिए सेकंड अनुसूची के तहत क्या आता है? इसमें वेतन, पेंशन एवं भत्ते का प्रावधान दिया हुआ है। किसका? पेंशन, भत्ते और वेतन का प्रावधान दिया हुआ है। और देखिए राष्ट्रपति को वेतन कहां से मिलता है? सेकंड अनुसूची के तहत। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को जो वेतन है वो सेकंड अनुसूची के तहत मिलता है। और देखिए सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके जजों को भी कहां से वेतन मिलता है? सेकंड अनुसूची के द्वारा मिलता है। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड अनुसूची पर। देखिए थर्ड अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसमें किस चीज का प्रावधान दिया गया है? तो शपथ का प्रावधान दिया हुआ है। तो देखिए कौन कौन तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? तो देखिए केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और संसद और विधायक और सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किसके तहत शपथ लेते हैं? थर्ड अनुसूची के तहत। तो देखिए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी कि सीएजी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी शपथ का प्रारूप एक जैसा है। ये क्या है? इसमें नोट है। अब चलते हैं आगे। अब आती है चौथी अनुसूची। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31, तमिलनाडु में है 18, पश्चिम बंगाल और बिहार में दोनों में 16-16 हैं और कर्नाटक में है 12। और देखिए आंध्र प्रदेश में है 11, मध्य प्रदेश में है 11 और गुजरात में भी 11 हैं। राजस्थान में 10, उड़ीसा में 10, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7, झारखंड में 6, हरियाणा में 5, छत्तीसगढ़ में 5 और जम्मू एंड कश्मीर में है 4। ये क्या है? यूटी यानी का केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 3 सीटें हैं। उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 3, मणिपुर 1, अरुणाचल प्रदेश 1, सिक्किम 1। आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसके बाद आ जाता है गोवा में 1 सीट है, मिजोरम में 1, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, त्रिपुरा में 1 और पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी में कितनी सीटें हैं? 1। तो देखिए 28 हमारे क्या है? राज्य, जिनमें 3 क्या है? यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए एक हो जाता है पुदुचेरी और दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर 2 यूटी हैं। तो 28 क्या है? राज्य और 3 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। के बाद आती है 5वीं अनुसूची। तो देखिए 5वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान दिया हुआ है। और इसमें कितने राज्यों का जिक्र किया गया है? 10 राज्यों का जिक्र किया गया है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। कितने राज्यों का जिक्र किया गया है? 10 राज्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 में 4 राज्यों का जिक्र किया गया है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो देखिए इनमें क्या दिया हुआ है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण दिया हुआ है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। और 4 राज्यों में कितने जिलों में? 10 जिलों में। स्वायत्त, ये तय है, स्वायत्त जिला परिषद, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी बोलते हैं जिन्हें हम। अब देखिए मतलब कि 10 जिलों में स्वायत्त जिला परिषद। अब देखिए एक जिले में कितने स्वायत्त जिला परिषद के कुल सदस्य होंगे? तो वो हैं 30। इसमें निर्वाचित कितने होते हैं? 26, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर आधारित है। अब चलेंगे आगे। तो देखिए जो ये 4 राज्य हैं इनमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए असम में अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए बोडो, दीमा, कार्बी। और मेघालय में है गारो, खासी, जैंतिया। और मिजोरम में है चकमा, मारा, लाई। और त्रिपुरा में है लेप्चा, लोसाई, त्रिपुरी और रियांग। इसके बाद एक क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियों का प्रदान करती है। तो देखिए कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची है 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन दिया गया है। कितनी सूचियां बनाकर? 3 सूचियां बनाकर, जिनमें से संघ सूची, जिसमें पहले कितने विषय थे? 97। और अब कितने हैं वर्तमान में? 100 विषय हैं। इसके बाद आती है राज्य सूची, जिसमें पहले कितने विषय थे? 66। अब कितने हैं वर्तमान में? 61। संवर्धित सूची, जिसमें पहले कितने थे? 47 विषय और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय। इसके बाद है संघ सूची। तो देखिए कौन कौन से विषय संघ सूची में आते हैं। तो देखिए कौन कौन से विषय संघ सूची में आते हैं। तो रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक और तार, युद्ध और शांति, सूचना प्रशासन, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाने और खनिज। ये किस में आते हैं? ये आते हैं संघ सूची में। इसके बाद आती है राज्य सूची। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वाट एवं नाप, पुस्तकालय आदि राज्य सूची में आते हैं। इसमें एक नोट है कि वन जो है वन, वे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से लेकर राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में शामिल किए गए। यानी कि ये पहले किसमें थे? राज्य सूची में, जिसमें से निकालकर अब संवर्धित सूची में शामिल किए गए हैं वन। अब चलते हैं आगे। तो देखिए संवर्धित सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा, वन, व्यापार, संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकारी, जंगल, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं, बिजली। ये आते हैं संवर्धित सूची में। इसके बाद आती है हमारी अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में किसका जिक्र किया गया है? भाषाओं का जिक्र किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। कौन कौन सी? संस्कृत, हिंदी, मलयालम,
कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, गुजराती, उड़िया यानी कि उड़ीसी, उर्दू, कश्मीरी, ये 14 भाषाएं मूल संविधान में दी गई हैं। अब देखिए वर्तमान में कितनी भाषाएं मूल संविधान में, 22 हैं। और 15वीं भाषा यानी कि सिंधी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में शामिल की गई। चार भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंगड़ी। ये कौन से अधिनियम में जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। और देखिए बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ी गई। अब देखिए अब आपसे पूछा जा सकता है कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। ये किसकी भाषाएं? द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाएं हैं 11। तमिल जिसे कब जोड़ा गया? 2004 में। संस्कृत जिसे 2005 में जोड़ा गया। तेलुगु, कन्नड़ 2008 में जोड़ा गया। मलयालम 2013 में। उड़ीसी 2014 में। और देखिए मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया 2024 में जोड़ी गई। तो देखिए 9वीं अनुसूची, जो ये 9वीं अनुसूची है ये मूल संविधान में थी ही नहीं, केवल 8 अनुसूचियां थी। देखिए लेकिन इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। किस अधिनियम में? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। और ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें एक नोट है जिसमें दिया हुआ है, इसमें दिए गए विषय के बारे में न्यायालय में नहीं जा सकते। जो दिए गए विषय हैं उनके बारे में न्यायालय में नहीं जा सकते। अब आ जाती है 10वीं अनुसूची। तो देखिए 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। तो देखिए इसमें दल बदलने पर रोक थी, यानी कि यदि कोई अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो इसे कहते हैं दल बदलना। अब देखिए जो ये 10वीं अनुसूची है इसका निर्णय कौन लेगा? तो देखिए लोकसभा में लेगा लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में लेगा राज्यसभा का सभापति। और इसकी नियोक्ता का निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। अब देखिए अब चलते हैं आगे। अब आ जाती है अपनी 11वीं अनुसूची। तो देखिए इसे कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए इसमें किसका जिक्र किया गया है? पंचायत राज। और देखिए पंचायत राज में विषय कितने शामिल हैं? तो विषय हैं 29। अब इसमें एक नोट है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें 22 दिसंबर से 23 दिसंबर 1992 में लोकसभा एवं राज्यसभा से पास हुआ, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ। तो देखिए 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की स्वीकृति की गई और 24 अप्रैल 1993 में पंचायत राज अधिनियम 1992 में लागू किया गया। पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो फर्स्ट राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, जिसमें 24 अप्रैल 1993 में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया। और इसमें 24 अप्रैल
को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और इसमें एक नोट है, पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 में। अब हमारी लास्ट रह जाती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। तो इसमें किसका जिक्र किया गया है? इसमें जिक्र किया गया है नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाएं। और इसमें कुल विषय कितने हैं 12वीं अनुसूची में? तो इसमें कुल विषय हैं 18। अब ये हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।